नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 9 अक्टूबर। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में आपका डेली न्यूज़ अपडेट्स जो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आप जाके देख सकते हैं कि डेली का जो न्यूज़ है, हर एक न्यूज़ जो है आपका अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। आज एक्चुअली बहुत सारे न्यूज़ हैं और हर एक चीज़ को तो मैं डिटेल्स में कवर, मतलब आई विल जस्ट गो थ्रू इट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लगेगा उसमें हम बात करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉसिबल इम्प्लीकेशन अगेंस्ट इट। एंड उसके क्या मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसमें। मैं किस तरीके से अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कहाँ पे जो है पैसा कमा सकते हैं। तो अभी चलिए देख लेते हैं। मार्केट हैज़ बिन क्वाइट, आई वुड रादर से डिसेंट है। मार्केट में ऐसा कोई उतना प्रॉब्लम तो मुझे दिख नहीं रहा है। मार्केट अभी कुछ देर पहले नेगेटिव में था, अभी बाउंस बैक कर रहा है। पर कल हमने देखा था कि आईटी, निफ्टी आईटी वाज डूइंग रियली वेल। आज भी जो है सुबह सुबह अच्छा मूवमेंट है। 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे में अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। सो बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छा मूवमेंट है। आईटीसी लिमिटेड, ये सारी कंपनीज जो है उसमें आपका सब ठीक ठाक मोटा मोटी दिख रहा है। ओके, चलो मूव करते हैं। Magnet scheme to offer 7,300 crore incentive. A key government panel has approved a 7,7300 crore scheme to incentivize domestic production of rare earth magnets, critical for industries. तो इसमें हमने देखा था कुछ महीनों पहले या कुछ हफ्तों पहले हमने देखा था कि चाइना जो है आपका जितने भी मैग्नेट या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जो भी रेयर अर्थ या बोल सकते हैं जो मैग्नेट के एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका मैन्युफैक्चर करने के लिए डिवाइस को, या आपका जो स्कूटर है, टू व्हीलर स्पेशली जो चेतक है। तो बजाज ने कुछ महीने पहले बोला था कि चाइना से हमारे पास माल नहीं आ रहा है, जो मोटर है या मैग्नेट है वो नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो है वी माइट हैव टू हॉल्ट द प्रोडक्शन ऑफ द चेतक ईवी। सो ये आपको समझ आपका सप्लाई चेन में मैंने पहले ही बताया था कि सप्लाई चेन में अगर आपका एक भी क्रिटिकल कंपोनेंट अगर ब्रेकडाउन होता है तो पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है। और पूरा सप्लाई चेन जब आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका बिजनेस, यानी आपका अगर वर्टिकली इंटीग्रेटेड भी अगर आप बिजनेस होते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक बहुत ही मेजर इशू आ जाता है, क्योंकि आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू। सो अगेन इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, बट इंसेंटिवाइज करने के बाद भी यहाँ पे लोग जो है अपना पैसा किस तरीके से डालेंगे, क्यों डालेंगे, क्या बेनिफिट उनको मिलने वाला है और किसको मिलने वाला है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगेन ईवी में आपको जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि हम जो है अभी क्रूड से जो है ईवी की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ परफेक्टली गुड एंड परफेक्टली ओके, बिकॉज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इज़ मच चीपर, आई वुड रादर से, एंड मच कन्वीनियंट। क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप सोलर से निकाल सकते हो, वाटर से निकाल सकते हो, थर्मल से निकाल सकते हो, न्यूक्लियस से निकाल सकते हो। बट जो क्रूड ऑयल है वो आप सिर्फ क्रूड ऑयल से निकाल सकते हो, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बिटुमेन, ये आपको क्रूड ऑयल से ही मिलेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और क्रूड जो है हमारे इंडिया में ट्रॉम्बे या कुछ एरिया में, डिगबॉय में कुछ एरिया में आपका एक्सप्लोर होता है। और यहाँ पे आपका वही बात चल रहा है कि मोनोपोलाइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन बाय चाइना। सो अगेन यू कैन नॉट डिपेंड ऑन, जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आप मैन्युफैक्चरिंग हो यानी आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो, वहाँ पे भी आप किसी स्पेसिफिक वेंडर के ऊपर या स्पेसिफिक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। सेम आपकी इनकम के लिए भी आप किसी स्पेसिफिक चीज़ों पे या स्पेसिफिक मार्केट में डिपेंड नहीं कर सकते। आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। बिकॉज एक तो है कि मार्केट बहुत ओपन है, तो आप डाइवर्सिफाई करना चाहोगे तो आपके पास वो ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। और उसी के साथ साथ अगर आप मतलब अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी, प्रोडक्शन में भी अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, तो कोई भी अगर सप्लायर आपको बोलता है कि नहीं दूंगा या नहीं दे सकता हूँ या कोई भी इशू होता है, तो फिर आपका पूरा बिजनेस जो है वो आपका हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है। एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्कैरी। सो दैट नीड्स टू बी सीन। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड वही मैं बोल रहा था कि क्रूड और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके बीच में होगा सीएनजी, दैट इज नेचुरल गैस। तो आई फर्मली बिलीव इन दैट। एंड आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी कपल ऑफ डेकेड्स आपको ये देखने को मिलेगा कि अभी तो रैपिडली आपका अर्बन एरियाज में पाइप गैस लाइन, जिसको पीएनजी बोलते हैं, वो तैयार किया जा रहा है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी इलेक्ट्रिसिटी विल स्लोली एंड ग्रेजुअली विल टेक ओवर द गैस कंजम्पशन। सो बट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो आपका स्टेबल होना पड़ेगा। Railway spends record 1.4 lakh crore on capex in H1. So अभी जो है in the first half of fiscal year spent a record 56% of the 2.56 lakh crore allocated for its annual budget.
एंड वेरी गुड, बट यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा तो डाल ही रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विच आर द derivative companies which are taking benefit of this investment which is being done. एंड सेफ्टी रिलेटेड दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा हाउ दे, क्योंकि रेलवे का जो मेन इनकम होता है दैट इज़ नॉट फ्रॉम फेरिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर को इधर से उधर मूव करके, दैट इज़ अ बोल सकते हो कि साइड हसल फॉर द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का मेन बिजनेस है कार्गो, जो कार्गो होता है, कार्गो से ही वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, सो अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे नया टैब ओपन अप करके, आप चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी को अगर हम पूछते हैं हाउ मच, वॉइस टाइपिंग कर लेते ना, अरे यार बैक Hey, क्यों what's up? नहीं यार, ठीक है, हाउ मच, व्हाट इज द इनकम स्प्लिट ऑफ इंडियन रेलवेज, मोस्ट प्रोबेबली बता देगा। फ्रेट रेवेन्यू आप देख लो यहाँ पे, पैसेंजर रेवेन्यू, फ्रेट रेवेन्यू, सो यहाँ पे दिस इज वाई चैट जीपीटी बहुत बढ़िया है भाई, जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेट रेवेन्यू यानी आपका सामान ढोने से आपका 1,75,000 करोड़ उसका जो है मिला है, पैसेंजर से आपका मिला है 94,000 करोड़ एंड 95,000 करोड़, और सनराइज यानी नॉन फेयर अदर रेवेन्यूज एडवर्टीजमेंट ये सारे जो है उस पर 10,000 करोड़, उसको हम छोड़ देते हैं 3 to 4% ऑफ टोटल रेवेन्यू। बट ये जो रेवेन्यू स्प्लिट है आप 95,000 करोड़ और यहाँ पे कहाँ पे 1,80,000 करोड़ पकड़ सकते हैं, 1,75,000, सो नियर अबाउट डबल है। सो दैट इज़ दी बिगेस्ट थिंग, यानी आपका जो इनकम है सबसे ज़्यादा इनकम आपका रेलवे का फ्रेट से ही होता है, और यहाँ पे अभी कोशिश कर रहे थे कि आपका फ्रेट जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। एंड आई ऑल्सो विश कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, फ्रांस वांस में ये सब होता है, यूरोप में ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कलकत्ता से दिल्ली जाना चाहते हो, आप गाड़ी लेके जाओ स्टेशन में, गाड़ी आप ट्रेन में रखो, ठीक है, फिर वही गाड़ी लेके आप दिल्ली में उतर जाओ, घूमो पूरा इंडिया, फिर घूम के ट्रेन से आ जाओ। ये इंडिया में अगर रेलवे अगर कर पाता है, विच विल बी रियली ग्रेट। ये यूरोप में होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लैंड से फ्रांस जाना चाहते हैं, इटली जाना चाहते हैं, सो वहाँ पे आपका समुंदर है, इंग्लिश चैनल है, तो उसको क्रॉस करने के लिए अभी तो टनल, अंडरग्राउंड टनल ट्रेन वेन बना दिया है, वो तो अलग बात है। बट वहाँ पे शिप जो होता है, जो फेरी बोट होता है, उसमें भी आप अपना गाड़ी ले ड्राइव करके रख सकते हो, फिर वहाँ पे फ्रांस में जाके उतर के वही गाड़ी लेके आप घूम सकते हो। दैट इज़ समथिंग विच इज़ इमीडिएटली नीडेड, एंड वो अगर होगा तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म में भी एक बहुत अच्छा जो है बूस्ट मिलेगा, बिकॉज यहाँ से ड्राइव करके दिल्ली लेके जाना इट इज़ वेरी वेरी कम्बरसम। बट आप दिल्ली घूमना चाहते हैं, आप अपने गाड़ी में घूमना चाहते हैं, सो ये चीज़ मेरे को लगता है ये करना चाहिए, बिकॉज जब भी आप किसी ट्रांसपोर्टर को देते हैं गाड़ी डैमेज होता है, और यहाँ पे ड्राइव करके लेके जाना इट इज़ नॉट, एक तो इकोनॉमिकली वायबल एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, एंड बहुत वो होता है ना कि आपको एनर्जी डालना पड़ेगा, डजंट मेक सेंस। Tech transfer skilling will boost chances of Chinese joint venture in ECMS. Electronic component manufacturing scheme will be considered provided they commit to stay significant technology transfer. Uh, बातचीत चल रहा है, बट आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज स्पेशली ईसीएमएस में जो है, यानी ईसीएम अगर हम बोले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन आपका काम करता है, ऑपरेटर आपका फीड करता है, दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्क। एंड यूट्यूब में भी अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे, यूट्यूब में भी अगर हम चले जाते हैं, यूट्यूब में अगर हम जाते हैं एंड इफ़ यू गो एंड सर्च दैट, एंड अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल चाइनीज़ सीपीयू फैक्ट्री, एएसएमआर, बहुत सारी ये सारी चीज़ें होती हैं, हाउ टू मेक अ मदरबोर्ड, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपका प्राइमरी ज़्यादातर काम जो है वो मशीन से ही करते हैं, सिर्फ ऑपरेटर जो होता है, जो इंसान है, वो ऑपरेटर का काम करता है। यहाँ पे आप देखो कि द मशीन इज़ डूइंग ऑल द वर्क, एंड ये जो है कन्वेयर बेल्ट है, ये सिस्टम है, पूरा साफ सुथरा है, किस तरीके से मशीन जो है वो काम कर रहा है, मशीन इज़ डूइंग 90% ऑफ द वर्क या 95% ऑफ द वर्क। इंसान का काम है थोड़ा सा मैनुअल चेकिंग करना, मेंटेनेंस करना, ओवरसी करना, एंड यहाँ पे चीज़ों को फीड करना, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो जब भी आप, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है। आपकी भी बंदा जो है डॉक्टर जैसा दिख रहा है, एंड गोटी है, मैं भी एक टाइम पे गोटी रखता था, so that's what you can see here. So this is how it works, मिनी पीसी ये वाला जो वीडियो है, एंड ये जो है आप देखो मैक्सिमम काम जो है आपका जो मशीन है, मशीन ही कर रहा है। जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ है, ये भी आपका मशीन कर सकता है, बट अगेन यहाँ पे ये हाथ में लगा के रखा है, बिकॉज ये स्टैटिक चार्ज होता है, उसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज जो है वो आपका हो सकता है। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने के लिए ये आपका हाथ में लगा के रखा हुआ है, नथिंग मोर देन दैट।
सो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये भी आपका ऑटोमेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं, बट अगेन दे आर एबल टू फाइंड ओके दिस इज चीपर राइट नाउ एंड इसको ऑटोमेट अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दैट्स द रीजन दे आर नॉट ऑटोमेटिंग इट। बट जिस दिन होगा ये आपका एबीबी का एक आर्म लगाएंगे, रोबोटिक आर्म लगाएंगे, और ये 24 घंटा जो है वो काम करना शुरू कर देगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई एम नॉट श्योर हाउ स्किलिंग विल बूस्ट इट, बिकॉज स्किल करके आप बेसिक काम करवा सकते हैं, इसलिए आप देखोगे लास्ट 3-4 साल के अंदर आईफोन $2 बिलियन से $22 बिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। सो जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी जाने के भी चांसेस होते हैं, तो उसी दौरान जो है आपको पैसा उठाना पड़ता है मार्केट से एंड आपको दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, सो यू कैन बिल्ड योर ओन सप्लाई चेन। सो दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट। एंड नेक्स्ट जो आ जाता है वही देखेंगे, सॉफ्ट बैंक टू बाई एबीबी रोबोटिक्स फॉर $5.4 बिलियन इन एआई पुश। ABB अगर आपको पता नहीं है, ABB इज ऑल्सो अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन इंडिया। ABB इज प्राइमरली इलेक्ट्रिकल चीज़ों का कंपोनेंट मेकर है इन इंडिया, एंड उसका एक आपका रोबोटिक्स का डिवीजन है, जैसे मैं बताया था ABB का रोबोटिक्स का आर्म बना लेंगे। एंड ABB रोबोटिक्स इज प्राइमरली इनटू इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, ये आर्म्स ये सब बनाते हैं, मैन्युफैक्चर में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। एंड चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये जो हाथ वाथ देखते हो ना, ये सारी चीज़ें जो है आपका एबीबी रोबोटिक्स में यूज़ होता है। सो दे विल बी यूजिंग एआई, दे विल बी इंटीग्रेटिंग एआई, सो दे कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। पैलेटाइजिंग रोबोट्स, पेंट रोबोट्स, कारा रोबोट्स, आर्टिकुलेटेड आर्म्स, कोलैबोरेटिव रोबोट्स, फलाना ढिमकाना, ये आप देख सकते हैं। बट मोरलेस अगर हम देखें, जैसे आपका हुंडई ने आपका बोस्टन डायनामिक्स को परचेज करके रखा हुआ है, उसी तरीके से सॉफ्ट बैंक जो है they are also buying ABB Robotics for $5.4 billion in AI push. So ये definitely एक conglomerate तैयार कर रहे हैं, so which is a great thing altogether, because manufacturing में आपको अगर cost reduce करना है तो आपको human component हटाना पड़ेगा, और वहाँ पे automation के अलावा आपका कोई option नहीं है, and AI is going to make the replacement of humans, especially in manufacturing, will be much higher, much quicker and much easier for these companies. हमारे होम मिनिस्टर साहब ने आपका जो है जो मेल में जो है पुश कर लिया है, विच इज़ ग्रेट। एंड ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अ, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं इंडिया में, अगर आपको पॉलिटिकल पुश थोड़ा सा अगर मिल जाता है, सो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्टली आपका मूव नहीं करे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली गवर्नमेंट जो है आपका अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते होम मिनिस्टर ने जब बोला है, तो आप देखोगे कपल विद इन अ डेकेड द होल सिस्टम विल बी मूविंग टू जोहो, स्पेशली जो CRM है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, दैट विल बी मूविंग टू जोहो। एंड वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर जोहो एज वेल, बिकॉज दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। गोरे को पैसा देने से अच्छा है कि हम अपने बूढ़े वाले को पैसा दे, यानी फेलो इंडियन को पैसा दे, विच इज़ ग्रेट। Over to 5.5 lakh crore push. Thermal power plants get all charged up. So India's leading power producers, Adani, Torrent, GSW. Uh, hmm, Still it is very interesting. अभी यहाँ पे पुश करना चाहिए न्यूक्लियर को, बट अगेन थर्मल पे ज़्यादा पुश करें, सो इट्स वेरी सैड दो, बट क्या ही कर सकते हैं। रिटेल लीजिंग jumps 45% in September quarter across top 8 cities. देख सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि डजेंट रियली मेक सेंस। प्राइमरी जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है, एक्सपीरियंस सेंटर्स जो है, आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस सेंटर्स लोग तैयार कर रहे हैं, एंड लोग तो खरीदते हैं ऑनलाइन में ही है। जैसे कल मैं गया था एक ग्रॉसरी स्टोर में, मोर में गया था, तो वहाँ पे देखा कि फेरो रोशर का कोई वो खरीदा है, दिवाली का शॉपिंग अभी कर रहे हैं, फेरो रोशर का चॉकलेट खरीदे थे, बोले थे ₹500। तो कस्टमर बोल रहा है ये ब्लिंकिट में आपका ₹350 में मिल रहा है, यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, तो मैं ऑनलाइन से ऑर्डर कर दूंगी। सो ये डिफरेंस है। वहाँ पे आप फेयर रोशर का बक्सा वक्सा देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, बट ऑर्डर करोगे आप घर में आके ऑनलाइन में। सो दिस इज हाउ ह्यूमन बिहेवियर्स आर चेंजिंग। इसका प्राइम एग्जांपल है एंड लीडिंग एग्जांपल है लेंसकार्ट। सो दैट इज हाउ लेंसकार्ट इज कैप्चरिंग द मार्केट। रूरल मोबाइल पेनिट्रेशन कंटिन्यूज टू लैग, एंड अभी और भी होगा, बट यहाँ पे आपका वोडाफोन और इसके पास BSNL के पास अपॉर्चुनिटी है उसको आस्ते आस्ते पेनिट्रेट करने का। 4G अभी भी जो है इट इज़ वेल वर्थ इट, 5G सबको चाहिए नहीं। एंड 4G भी अगर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है, एंड इफ दे आर एबल टू प्रोवाइड चीप इंटरनेट, सो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। VI on 4-year ARPU growth run with user upgrades, AI led pricing, कर सकते हैं, बट अगेन मार्केट शेयर बहुत कम है, सो कोई दिक्कत नहीं है। अनंत राज जो है आपका 1100 करोड़ QIP के माध्यम से, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा उठाएगा। 500 करोड़ लास्ट ईयर उठाया था, जो डेट को है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। सो बेसिकली बिजनेस चलाने के लिए मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। ये कितना आपका कूपन रेट है वो देखना पड़ेगा। अभी वही हो जाता है कि सब भाग रहे हैं डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट डजंट मेक सेंस मच तो।
जब तक गवर्नमेंट जो है डेटा लोकलाइजेशन पे पुश नहीं करता तो इसमें उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। टाइटन रिपोर्ट्स 20% ग्रोथ इन रेवेन्यू। ओके, दैट इज ग्रेट। कंज्यूमर ब्रांड्स में अच्छा मूव हो रहा है। वेरी नाइस। बट एंड यूजर को तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है, दैट इज कंसर्निंग। की स्टारमर्ट जो है बोल रहे हैं कि हम ट्रेड एग्रीमेंट को करना चाहते हैं, विच इज गुड। बेसिक स्टफ यू कैन सी। बट यहाँ पे बॉटम लाइन ये है कि जो पैसा दे सकता है उसको पैसा रीपे कर सकता है, उसको और पैसा दो, सिंपल एज दैट। और जो पे नहीं कर पा रहा है या डिले कर रहा है या डिफॉल्ट कर रहा है उसको मत दो। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं शेयर करना चाहता था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में ड्राइव इट्स की यूनिट्स डाउन सेपरेट पार्ट्स। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, रीजन बिकॉज यहाँ पे आपको द वे दैट आई लुक इनटू इट इज ऑन सरफेस दैट लुक्स फाइन कि हम जो है कमर्शियल व्हीकल्स को अलग सेगमेंट बनाएंगे, पैसेंजर व्हीकल को अलग सेगमेंट में बनाएंगे, ट्रैक्टर्स को अलग सेगमेंट में डाल देंगे। दैट इज परफेक्टली फाइन, बट अगेन दैट शोज दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा को चाहिए पैसा। ठीक है, वो पैसा उठाना चाहता है। वो क्या करेगा, बोलेगा कि ट्रैक्टर सेगमेंट उतना ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको अलग करो, क्योंकि वो मेरे पूरे बिजनेस को नीचे की तरफ खींच रहा है, इट इज एंकरिंग अस डाउन। पैसेंजर व्हीकल रिसेंट ईयर्स में हमने देखा प्रोडक्ट बहुत सारे लॉन्च किए हैं, अच्छा चल रहा है। एंड वो बोलेगा कि उसमें अच्छा सेल हो रहा है, हम उस पर ज़्यादा पैसा उठाएंगे, वैल्यूएशन भी अच्छा मिलेगा। कमर्शियल ट्रक्स या कमर्शियल व्हीकल्स में महिंद्रा का ट्रक आपको रास्ते में कितना दिखता है, बहुत कम है। तो फिर वो भी जो है आपका नीचे लैगार्ड है। सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, बट अगेन दैट शोज दैट इसके हर एक बिजनेस का जो मतलब कंग्लोमरेट है ना, तो इसके अंदर जो हो रहा है चीज़ें सही नहीं हो रही है। कुछ तो कंफ्यूजन है, कुछ तो इशू है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। चाइना सीक्स ये तो है, बट इसमें वही नेगोशिएशन होगा एंड दैट शोज दैट इंडिया हैज़ सम लेवरेज। चलो, इंडिया में फिर से ब्लास्ट हो गया है, वो भी कहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में, एंड एक मस्जिद के सामने मिश्री बाजार में बम फटा है। बहुत सालों बाद इंडिया में बम फटा है यार, पहले तो हर हफ्ते हमने सुनने को मिलता बम फट के दो लोग मर गए, साइकिल फट के मर गए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दो। तमिलनाडु जो है आपका ये करे, विच इज़ वेरी सैड दो, बट वही पॉलिटिक्स है तो ये चलता ही रहता है। ये आपको जानना चाहिए, नो कंसेप्ट और ऑफ डिजिटल और ऑनलाइन अरेस्ट अंडर पीएमएलए एक्ट। तो अगर आपको ऐसा कॉल आता है बोलिएगा कि सर आप किसी दूसरे को ठगो, हमें नहीं। बायो डायनामिक्स आपका वही आंध्रा में सब जा रहे हैं, सब आंध्रा में जा रहे हैं, सो बेनिफिट सीबीएन इज, सीबीएन नोज हाउ टू प्ले द गेम। और वही होता है कि सेंटर विदाउट सेंटर्स हेल्प, आप अपने स्टेट को जितना भी कुछ भी करो डेवलप नहीं कर पाते हैं। प्राइम एग्जांपल इज बंगाल, विदाउट सेंटर्स हेल्प आप नहीं कर सकते। सेंटर बोलेगा तो यहाँ पे एटलीस्ट बंगाल में 4-5 प्रोजेक्ट तो आ ही जाएंगे, स्पेशली फिनटेक का या आईटी का, तो आराम से आ जाएगा। बायो डायनामिक्स कर रहा है, क्या ही कर सकते हैं, कल हमने देखा बाइजैक में करेंगे। सो आंध्रा इज टेकिंग ऑल द बेनिफिट बाई कूडोज टू सीबीएन। डीजीसीए ने फाइन किया है पायलट ट्रेनिंग में लैब्स की वजह से, विच इज़ इंटरेस्टिंग। एंड फिर भी इंडिगो का कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। इंडिगो भी आप देखोगे आज ऊपर की तरफ ही भागा है इंडिगो। मैंने बोला ना ऊपर की तरफ ही भागा होगा, सो वही है। सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आता है यार देख के। गेम गेम खेलने में बहुत मजा आता है, ये स्टॉक मार्केट इज अ गेम विच आई लव टू प्ले। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, रजिस्टर कीजिए, कंटेंट को एक्सेस कीजिए और मजे लीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।